हमारी सैलरी नहीं दे रहे थे, इस वजह से हम इकट्ठे हुए हैं। बोले जो उसमें फोटो खींची गई है उसकी 15 दिन की सैलरी मिलेगी और जो 15 दिन की फोटो नहीं खींची उसकी सैलरी नहीं मिलेगी। सर हमने पहले भी काम करा था, बाद में भी काम करा, हमारी कोई आराम की कमाई नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं। अब पहले नहीं है, पहले बिना फोटो की सैलरी मिल रही थी, तो अब क्या हो गया? हम नहीं चाहते कि हमारी पोर्टल पे हाजिरी लगे, हमारी रजिस्टर में लगनी चाहिए बस। हमारी 1 महीने की सर है, परसों राखी है, हमारी बहन बेटियां आएंगी घर, हम उनको क्या देंगे? हम भीख नहीं मांग रहे सर, हम अपना हक मांग रहे हैं। चेयरमैन साहब कह रहे बाहर जाओ, बदतमीज बोल रहा है, हमें इतना काम करा, हमें पूरी सैलरी नहीं दी जा रही, कह रहे सैलरी ले, अपना हक मांगना है तो कह रहा बाहर चलो। मैंने बात नहीं करनी है, बकवास करे तो बाहर निकलो यहाँ से, करो बदतमीजी ना बोलो। हाँ कौन बोला ये बात? ये चेयरमैन साहब बोला बकवास न करो, बाहर निकलो। हम क्यों बाहर निकलेंगे? हमने दुनिया का नरक चक्राएगा, नरक चक्का, अपने हक की कमाई मांग रहे हैं, चेयरमैन के घर से नहीं मांग रहे। लेडीज को सर लेडीज को ये बोला है कि बकवास ना करो, यहाँ बैठ के आप बाहर निकलो यहाँ से। उंगली दिखा के कहते हैं बात करनी है तो बैठो, वरना बकवास ना करो, नहीं तो बाहर निकलो। सर हमने ही बनाया, हमारी आज प्रदर्शन किया है सफाई कर्मचारियों के लिए। प्रदर्शन ये किया ही कर्मचारी में रोष था ही बहुत तगड़ा। यो हमारी पोर्टल पर हाजिरी लगी है, उसके प्रति तनख्वाह रोक ली गई है, हमारी तनख्वाह रोक ली गई है। सरकार की ये चिट्ठी आई है भी ये पोर्टल पर लगी हाजिरी उसकी तनख्वाह देंगे हम, ये पोर्टल पर नहीं लगी है उसकी तनख्वाह नहीं देंगे हम। इस उसमें जनता को पता लगा भी मना नहीं बुलाई, जनता अपने आप आई है, खुद जनता खुद आई है। कितने दिन की हाजिरी है जो पोर्टल पे लगी है और कितनी नहीं लगी? सेब यही क्या नाम है 14 से लगी है पोर्टल पे, 14 पहले लगी है रजिस्टर में। साथ इकट्ठे होना, सब प्रदर्शन करना, चेयरमैन के खिलाफ मुद्देबाजी नारा लगाना, इसका क्या मतलब है? उसका सिर्फ इतना ही था भी चेयरमैन हमने वोट दिए हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारा ये रोष था भी हमारा आदमी हमारी बात नहीं कर रहा। और ये तो है जी, देखो जी घर में ये नोक झोंक चलती है, हमने मुर्दाबाद के नारे इसलिए लगाए। चेयरमैन साहब ने कहा भी ये, उन्होंने सही कहा भी ये सरकार का लेटर है, ऊपर बात करनी पड़ेगी, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन लोग जो उकसाए हुए थे उन्होंने ये देख लिया भी चेयरमैन तो मालिक होता है, भी चेयरमैन ही नहीं कर सकता तो और भी चेयरमैन करना नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। जब बात समझाई गई सभी कर्मचारियों को, उनके समझ में आ गई। वो बात किसी और की थी जो बीच बीच में और कोई बंदा वहाँ डिस्टर्ब कर रहा था, उनको आप बोला था भी आप बीच में ना बोलिए, आप बाहर जाइए, मैंने एक बार बात करनी है। तो कर्मचारियों ने सोचा भी हमें बोल दिया गया, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे आदरणीय है वो, हमारे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। तो बजट की कमी है या नहीं, बजट की जी बजट की कोई कमी नहीं है। अगर इतना पैसा पड़ा है कि 2 साल तक बैठे को तनख्वाह दे सकती है, कोई पैसा ना आए तो भी तनख्वाह दी जा सकती है, बजट की कोई कमी नहीं है। ये तो सरकार की जो है ना हठधर्मी है, सरकार बार बार कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिसमें बाधा पड़े। कर्मचारियों को कुछ भी देने के लिए सिर्फ सरकार बाधित कर रही है, अधिकारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सरकार बाधित कर रही है। चेयरमैन जी क्या कहना चाहेंगे आप? सफाई कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बोले चेयरमैन साहब ने आप शब्द बोले हैं। सफाई कर्मचारियों की मांग को लेकर के मैंने परसों भी हमारे जो नगर पालिका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष है नरेश जी, अटवाल जी, दोनों को बुलाया था और बुला के बात हो गई थी हमारी, क्योंकि हरियाणा में अब जो इनकी हाजिरी है पोर्टल पर लग रही है। तो मैंने उसको समझा दिया था, ईओ साहब से भी मेरी बात हो गई थी, इनकी हाजिरी 14 दिन की तो पोर्टल पर लगी है और रजिस्टर के अंदर 14 दिन की जो बकाया लगी हुई हाजिरी उसकी अप्रूवल हरियाणा सरकार से लेने पड़ेगी, क्योंकि ये हरियाणा सरकार ने ऑर्डर जारी किए है। तो इनकी जो हाजिरी के मुताबिक 15 दिन की तनख्वाह थी, ईओ साहब देने के लिए तैयार थे। और इनमें कोई 1-2 होते ही है शरारती बंदे, वो कहने जी सारे लेंगे, प्रधान जी देंगे। मैं कहा यार थारे पता होना चाहिए ये मेरी पावर का, ये सरसा कमेटी का मसला नहीं है और ये हरियाणा का है, और वो भी उसकी अप्रूवल लेके बकाया भी दे देंगे, ये मेरी गारंटी। आपकी 1-1 दिन की तनख्वाह मिलेगी,
किसी भी आदमी की कोई तनख्वाह नहीं काटी जाओगी, ये मैंने कह दिया था। लेकिन होता ही है, हाँ गुस्से में मैंने भी कहा भी आप लोग अगर प्यार से बात करना चाहो तो यहाँ बैठ के बात करो, नहीं तो बाहर चलो। इतना में वो तहस में आ गए, क्योंकि एक दो बंदा जो किसी ने गलत तरीक़े से सिखाया हुआ था वो अपनी भाषा बोलता रहा। और फिर भी मैंने बाद में बुला के, क्योंकि मेरा समाज के मेरे परिवार के लोग हैं, मेरी माता बहन है उसके अंदर, मैंने कहा अगर किसी ने मेरी बात को बुरा लगा तो मैं माफ़ी मांगूँ इस बात का, यही बात थी और तो कोई बात ही नहीं थी। और बाकी जो यही बात ईओ साहब से बात करके हमने अप्रूवल के लिए जो ऑफ द रिकॉर्ड इनकी हाजिरी रजिस्टर में है उसकी अप्रूवल लेके तनख्वाह बन जाओगे। पोर्टल वाली तो तनख्वाह बनी पड़ी है उनकी, उन्होंने कहा भी आज ले लो चाहिए वो तनख्वाह। रक्षाबंधन का त्यौहार है प्रधान जी, उन कर्मचारी कह रहे हैं रक्षाबंधन के समय भी हमारे पहले 15 महीने का पूरा काम करवाया, तनख्वाह नहीं दे रहे। नहीं ऐसा नहीं है, सरकार की मजबूरी होती है टेक्निकल पॉइंट के मुताबिक। ये तो चलो हमारे कर्मचारी है, कर्मचारियों को काम किया हुआ है उसकी तनख्वाह है, वे भी जो लोग हैं जिनके बेचारे का काम धंधा ही नहीं वे भी मनाएंगे त्यौहार। तो रही बात त्यौहार वे के मनाओगे, उन्हीं परिवार का मेम्बर हूँ मैं भी, मेरे परिवार के लोग हैं वे, और इसमें सहमति है, इसमें कोई राजनीतिक वाली बात नहीं है। ना तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी उनको, एज पर रूल में तो मिलनी है तनख्वाह, उन्होंने काम किया और किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं हमने कह दिया। लेकिन जो अगर इस बात को ये मुद्दा बनाए भाई अभी लेंगे तो अभी थोड़ी है, तो जो स्टेट का जो आओगा अप्रूवल का टाइम है उनसे क्या भी 3-4 दिन में अप्रूवल आ जाएगी, हफ्ता के अंदर अंदर सारी तनख्वाह मिल जाएगी बकाया। क्योंकि हमारे से काम करवा चुके हैं, काम हो चुका क्या दिक्कत है, फिर काम कराया तभी तनख्वाह मिलेगी गया है। भाई साहब, उन्होंने काम कराया तभी तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो और दूसरे फिर उन्हें नहीं मिल रही तनख्वाह। अंधेरे में रखा गया नहीं अंधेरा, इसमें कोई मैंने क्या क्या करवाया काम, सरकार ने काम कराया, सरकार के कर्मचारी है वो, सरकार की अप्रूवल के मुताबिक जो इनकी 15 दिन की पोर्टल पर हाजिरी लगी उसकी तनख्वाह बन गई है, और जो बकाया हम उसकी अप्रूवल लेके तनख्वाह बना देंगे। और गारंटी दी है उनको 7 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर आपकी अप्रूवल आने के बाद तनख्वाह मिल जाओगी, किसी आदमी की कोई तनख्वाह नहीं कटेगी। और बताओ क्या तनख्वाह मांगने जा रहे हैं तो अच्छा बोले जा रहे हैं प्रधान जी दोबारा। नहीं, उनको वो मेरा परिवार है, वो मेरे परिवार है, मेरे माता बहन है, कोई ऐसी बात नहीं, उनसे बातचीत बाद में होगी। एक दो शरारती आदमी था जिसने गड़बड़ करी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा परिवार है, मेरा समाज है, और ऐसी कोई बात नहीं। कौन साथी तत्व हो सकते हैं सर, कौन है ऐसा करते हैं या कोई षड्यंत्र है क्यों आपके प्रति? क्यों बाढ़ की खाड़ उखाड़ो आप। मैंने किसी से ना तो शरारती तत्व से ऑब्जेक्शन, ना मैंने उससे कोई विरोध मेरा। अब मेरा समाज से मेरी बात हो गई है, आपसे भी मेरी यही प्रार्थना है भी आप भी इस बात को ज़्यादा मुद्दा ना बनाओ तो ज़्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी। 2 बात थी, 14 दिन की उनकी हाजिरी लगी थी, 14-15 दिन की नहीं लगी थी, उसकी ना लगी कि उनकी हाजिरी की कह दिया। ऑफ द रिकॉर्ड जो रजिस्टर में हाजिरी है उनकी हाजिरी लगवाने के बाद तनख्वाह मिलेगी। दोनों पक्ष दिखाए हमने, वो पक्ष हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए दिखाया। वाह जी वाह, सन्नी जी, भारत माता की जय।